यह कहानी बहुत पुरानी है। एक राजा हाथी पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण करने निकले। अचानक वह एक दुकान के सामने आकर रुके और अपने मंत्री से कहा, मुझे पता नहीं क्यों इस दुकान के स्वामी को फांसी देने की इच्छा करती है। यह सुनकर मंत्री को बहुत दुख हुआ, लेकिन जब तक वह राजा से कोई कारण पूछता तब तक राजा आगे बढ़ गए थे। अगले दिन मंत्री उस दुकानदार से मिलने एक साधारण नागरिक का वेश बनाकर उसकी दुकान पर पहुंचा। उसने दुकानदार से ऐसे ही पूछ लिया, और भाई व्यापार कैसा चल रहा है? दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचता था। उसने दुखी होकर बताया कि मुश्किल से उसे कोई ग्राहक मिलता है। लोग उसकी दुकान पर तो आते हैं, चंदन को सूंघते हैं और चले जाते हैं। वो सब चंदन की गुणवत्ता की प्रशंसा भी करते हैं, पर खरीदते कुछ नहीं। अब उसकी आशा केवल एक बात पर टिकी है कि राजा जल्दी मर जाए। उनकी अंत्येष्टि के लिए बड़ी मात्रा में चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी। वह आसपास अकेला चंदन की लकड़ी का दुकानदार था, इसलिए उसे पक्का विश्वास था कि राजा की मृत्यु से उसके दिन बदलेंगे। अब मंत्री के समझ में आ गया कि राजा उसकी दुकान के सामने क्यों रुका और क्यों दुकानदार को मार डालने की इच्छा व्यक्त की। शायद दुकानदार के नकारात्मक विचारों की तरंगों ने राजा पर वैसा प्रभाव डाला था जिसने उसके बदले में दुकानदार के प्रति अपने अंदर उसी तरह के नकारात्मक विचारों का अनुभव किया था। बुद्धिमान मंत्री ने इस विषय पर कुछ क्षण विचार किया। फिर उसने अपनी पहचान और पिछले दिनों की घटना बताए बिना कुछ चंदन की लकड़ी खरीदने की इच्छा व्यक्त की। दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसने चंदन को अच्छी तरह कागज़ में लपेट के मंत्री को दे दिया। जब मंत्री महल में लौटा तो वो सीधा दरबार गया जहाँ राजा बैठे हुए थे और सूचना दी कि चंदन की लकड़ी के दुकानदार ने उनके लिए एक भेंट भेजी है। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने कागज़ खोला। उसमें सुनहरे रंग की चंदन की लकड़ियाँ और उनकी सुगंध को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर उन्होंने चंदन के व्यापारी के लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवा दिए। राजा को यह सोचकर अपने हृदय में बहुत दुख हुआ कि इतने अच्छे व्यक्ति को मारने का तुच्छ विचार उसके मन में आया भी कैसे। दूसरी तरफ जब दुकानदार को सोने के सिक्के प्राप्त हुए तो वह भी आश्चर्यचकित हो गया। वह राजा का गुणगान करने लगा, जिसने सोने के सिक्के भेजकर उसे गरीबी के अभिशाप से बचा लिया। कुछ समय बाद उसे अपने विचारों पर घृणा आने लगी कि वह राजा के प्रति क्या सोचता था। उसे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसे नकारात्मक विचार करने पर बहुत पश्चाताप हुआ। दोस्तों, हमारे असल जीवन में, आपके जीवन में, यदि हम दूसरे व्यक्तियों के प्रति अच्छे और दयालु विचार रखेंगे तो वे सकारात्मक विचार हमारे पास अनुकूल रूप में ही लौटेंगे। लेकिन यदि हम बुरे विचारों को पालेंगे तो ये विचार हमारे पास उसी रूप में लौटेंगे। कर्म क्या है? हमारे शब्द, हमारे कार्य, हमारी भावनाएं, हमारी गतिविधियां और हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं। आशा करता हूँ ये कहानी आपके जीवन में कोई भूमिका निभा पाए। आप देख रहे हैं निश्वसिता। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहें निश्वसिता से। शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि प्रेरणा सब तक पहुँचे। धन्यवाद।